मैटप्लॉटलिब के अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो काउंटिंग लिखी है उसकी लिमिट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं या फिर उसे कैसे चेंजेस किया जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग। ये सारी चीजों के जो सवाल के जवाब है वो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। बेसिकली आज हम बात करेंगे एक्स ट्रिक, वाई ट्रिक, एक्स लेम, वाई लेम, एक्सेस जैसे काफी फंक्शंस के बारे में जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो कि हमारी एक्सेस से रिलेटेड है कि हम हमारी जो एक्सेस है उन एक्सेस के साथ कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेस के अंदर आप ट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं, लिमिट को चेंजेस कर सकते हैं, पूरी एक्सेस को भी हम यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहां पर जानेंगे। तो चलिए यहां पर बिना किसी देरी के जुपिटर नोटबुक के अंदर और समझते हैं कि आप एक्सेस के साथ कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं जुपिटर नोटबुक में आ चुका हूं यहां पर, और जुपिटर नोटबुक पे आने के बाद सबसे पहले मैं मैटप्लॉटलिब के जरिए एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं। उस ग्राफ के अंदर मैं आपको सारी चीजें चेंजेस करके बताऊंगा यहां पर। तो उसके लिए मुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब की। तो मैं यहां पे यूज करूंगा मैटप्लॉटलिब जो हमारी लाइब्रेरी है उसका यूज करूंगा। डॉट यहां पर उसका py प्लॉट का हम यूज करेंगे और इसका एक एलियास बना देंगे जिसका नाम हम रखेंगे plt। देन रन करूंगा तो ये हमारे इंपोर्ट हो चुकी है मैटप्लॉटलिब सक्सेसफुली। देन उसके बाद में मुझे प्लॉट करना है, तो मैं एक काम करता हूं, प्लॉट कर लेता हूं एक्स एक्सिस के अंदर कुछ यहां पर नंबर से लेता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहां पर ले लिया है। देन एज यूजुअल मैं यहां पर y को भी यहां पे नंबर ले लेता हूं। जस्ट लाइक मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा 3, 1, 5, 2, 4, इस तरह से मैं यहां पे ग्राफ शो करूंगा। और ग्राफ को शो करने के लिए plt डॉट यहाँ पे मैं प्लॉट मतलब सिंपल सा लीनियर ग्राफ बनाने जा रहा हूँ x, y के बीच में, तो वो मैं यहाँ दूंगा। और इसको शो कराने के लिए मैं plt डॉट यहाँ पर शो फंक्शन का यूज करूंगा। देन रन करूंगा तो देखिए मेरा जो ग्राफ है वो मेरे पास बन चुका है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो नीचे वाली जो एक्सेस है वो आपके एक्स एक्सेस है और ऊपर वाली जो एक्सेस है वो वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस को जरा ऑब्जर्वेशन कीजिए तो यहाँ पर आपको जो डेटा मिलेगा वो मिल रहा है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 इस तरह से मिल रहा है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर वाई एक्सेस के अंदर भी वही डेटा मिल रहा है। लेकिन यदि मुझे इस डेटा को चेंज करना है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को शो करवाना है तो वो डेटा कैसे शो हो सकता है उसको यहां पर समझेंगे। तो देखिए उसको समझने के लिए यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी एक्स ट्रिक और वाई ट्रिक की, जिसके जरिए हम यहां पर इसकी ट्रिक्स को चेंजेस कर सकते हैं। अब कैसे करना है तो उसके लिए मैं दूंगा यहां पर plt डॉट यहां पर लगाऊंगा आपके पास एक्स ट्रिक को, मतलब मुझे एक्स एक्सेस के अंदर चेंजेस करना है तो मुझे एक्स ट्रिक का यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एक्स ट्रिक्स का यूज कर रहा हूं और इस एक्स ट्रिक के अंदर मैं एक्स जो हमने यहां पर वेरिएबल्स के थ्रू जो डेटा लिया है वो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर पास ऑन करा देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने पास ऑन कराया तो नीचे वाले देखिए डेटा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मुझे अपना जो प्लॉट है इसी को y एक्सिस के अंदर भी करवाना है, तो मैं plt डॉट यहां पे यूज करूंगा y ट्रिक का और उसके अंदर भी x एक्सिस जो वेरिएबल है वही पास ऑन करवा दूंगा। देन मैं रन करूंगा तो देखिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास यहां पर शो हो चुके हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं एक्स ट्रिक और वाई ट्रिक का यूज करते हुए जो आपके पास एक्सेस के अंदर जो नंबर आपके पास बहुत ही ज्यादा आ रहे थे उनको आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो इसके अंदर लेबल का भी यहां पर यूज किया जा सकता है। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर लेबल को भी शो करवाना है तो आप यहां पर लेबल शो करवा सकते हैं। लेबल इन द सेंस मतलब 1 का मतलब, 2 का मतलब, 3 का मतलब, 4 का मतलब, आप 5 का मतलब, इनको चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं यहां से कुछ नंबर को पहले हटा देता हूं क्योंकि मुझे नंबर की यहां पर जरूरत कम पड़ेगी। मैं यहां पर यूज करूंगा लेबल का और लेबल्स का यूज करूंगा और लेबल्स के अंदर मैं यहां पर एक लिस्ट पास करूंगा जिसके अंदर सबसे पहले मैं शो करूंगा कि ये पाइथन का है। देन उसके बाद में मैं सी को शो करूंगा, देन मैं C++ को शो कर देता हूं, उसके बाद मैं जावा को यहां पर शो कर देता हूं। फिलहाल मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहां पर पाइथन, C++ और जावा जो कि मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से आप यहां पर शो करवा सकते हैं, पाइथन, C++ जावा वो आपको यहां पर दिखाई देगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि टिक्स जो हमारी है उसके अंदर लेबल को भी कैसे ऐड किया जा सकता है।
अब हम जानेंगे यहाँ पर कि हम इसकी लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं फिलहाल इसको यहाँ पर कमेंट करता हूँ, कमेंट करके मैं रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 1 से लगाकर 4 तक का डेटा दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से भी 1 के लगाकर 5 तक का मुझे यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ मुझे शो कर रहा है, लेकिन यदि मैं इसकी लिमिट को बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसकी लिमिट को बढ़ा सकता हूँ। मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है तो वो यूज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा xlim का, और xlim के अंदर मुझे यहाँ पर डेटा देना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का ये जो डेटा है वो शो करवाना है। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ये 0 से लगाकर 10 तक यहाँ पर चला जाए, तो उसके लिए मैं 0,10 को यहाँ पर पास करूंगा, देन रन करूंगा। तो देखिए मेरा जो ग्राफ है वो 0 से लगाकर 10 तक आ चुका है, और मेरा जो प्रॉपर्ली ग्राफ है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर y के अंदर भी लिमिट को डिसाइड कर सकता हूँ। y के अंदर लिमिट को डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ पर ylim का यूज करूंगा, और ylim का जैसे यूज करने पर देखिए 0 से लगाकर 10 तक के जो डेटा है वो मुझे आ चुके हैं, और मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ पर श्रिंक हो चुका है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस की जो लिमिट है उसे बढ़ा सकते हैं। ये भी आपके पास एक तरीका है एक्सेस की लिमिट को बढ़ाने का। देन मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास नॉर्मली ग्राफ दिखेगा। अब इसके अलावा आप यहां पर एक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। एक्सेस का यूज कैसे करना है, तो देखिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं plt डॉट एक्सेस का मैं यहां पे यूज करूंगा, और इस एक्सेस के अंदर मैं यहां पर एक्स एक्सेस के अंदर डेटा कहां से कहां जाना चाहिए, वाई एक्सेस के अंदर डेटा कहां से कहां तक जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहां पर डिसाइड करूंगा। एज ए मैं यहां पर दूंगा लिस्ट। देखिए 0 कॉमा मतलब मैं पहले क्या दे रहा हूं, आपके पास एक्स एक्सेस का दे रहा हूं कि मेरा एक्स एक्सेस 0,10 तक मुझे शो होना चाहिए, और फिर मैं वाई एक्सेस के अंदर दे रहा हूं डेटा कि वो मेरा 0, यहां पर 7 तक मुझे शो होना चाहिए। ये मैं डिसाइड करूंगा, देन एंटर करूंगा। तो देखिए 0,10 तक मेरा जो डेटा है एक्स एक्सेस के अंदर शो हो चुका है, और वाई एक्सेस के अंदर 0,7 तक मेरा सारा डेटा यहां पर शो हो चुका है। तो इस तरह से आप यहां पर एक्सेस पैरामीटर के जरिए आप इनकी एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर 3 यहां पर फंक्शन के बारे में जाना, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब के अंदर ग्राफ के एक्सेस को चेंजेस कर सकते हैं। तो किस तरह से आप यहां पर मैटप्लॉटलिब में एक्सेस को चेंज कर सकते हैं, आई होप सो समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।